पीएम मोदी के एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। सवाल हो रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हुआ। बीजेपी पंजाब सरकार पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, कोई सुरक्षा का खतरा पैदा नहीं होता। फिर क्यों पंजाब में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री का काफिला भीड़ के बीच से गुजरता है, सब कुछ सुरक्षित। पीएम की सिक्योरिटी में कोई सेंध नहीं लगा पाता। प्रधानमंत्री भारी भीड़ के बीच से सुरक्षित लोगों को अभिवादन करते हुए जाते हैं। फिर कैसे पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक असुरक्षा के घेरे में फंस जाता है। ये तीसरा वीडियो देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री का काफिला भीड़ के बीच से गुजरता दिखता है। पीएम की कार के पास एसपीजी के सुरक्षा कर्मी हैं, जबकि सड़क के चारों तरफ खड़ी भीड़ को संभालने के लिए स्थानीय पुलिसकर्मी नजर आते हैं। पीएम का काफिला इस भीड़ के बीच से भी सुरक्षित रास्ता पाता है। कहीं भी सिक्योरिटी में कोई खतरा नजर नहीं आता। फिर पंजाब में पीएम के रूट पर अचानक कुछ लोग आकर कैसे सुरक्षा को खतरे में ढकेल देते हैं। चौथा वीडियो देखिए। देश के दक्षिणी हिस्से तक में पीएम का काफिला जब गुजरता है, कहीं कोई साजिश, कोई खतरा, कोई सेंध, कोई घुसपैठ नहीं दिखती। प्रधानमंत्री अपनी कार में सुरक्षा घेरे के बीच गुजरते हुए दिखाई देते हैं। फिर कैसे पंजाब में रैली करने गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बठिंडा लौट आया हूँ। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। कृषि कानून रद्द करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचे। फिरोजपुर में रैली के रास्ते में पीएम के स्वागत में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली से पंजाब निकलने से पहले ट्वीट करते हैं कि आज पंजाब के अपने बहनों और भाइयों के बीच जाना है। फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का आधार रखूंगा, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे दावा है प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचते हैं, जहां पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बठिंडा एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटते वक्त प्रधानमंत्री को दावा है एयरपोर्ट अधिकारियों से कहना पड़ा अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार सामने से। इतनी गंभीर स्थिति कैसे बनी, इसे समझने के लिए इस वीडियो को पहले देखते हैं। ये वीडियो एक कार के भीतर से बनाया जा रहा है। सामने से प्रधानमंत्री का काफिला लौटता नजर आता है। वीडियो बनाने वाला अपना परिचय बीजेपी नेता के तौर पर बताते हुए कहता है, आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार
देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। इन तस्वीरों ने बुधवार दोपहर सबको चिंता में डाल दिया। खबर आई कि पंजाब में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला और प्रधानमंत्री की सुरक्षा 15 से 20 मिनट तक खतरे में रही। बीजेपी ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई भयानक चूक वाकई एक राजनीतिक साजिश है? इस बात को समझने के लिए सीक्वेंस को जानिए। बठिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री को सबसे पहले हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। कोहरे और बारिश के कारण विजिबिलिटी कम थी। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट पर ही मौसम में सुधार का इंतजार किया। इसके बाद फैसला हुआ सड़क के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक प्रधानमंत्री जाएंगे। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला तक सड़क मार्ग से जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं। गृह मंत्रालय का दावा है सड़क से जाने का फैसला पंजाब के डीजीपी की तरफ से सड़क रास्ते में सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलने के बाद ही लिया गया। दावा है कि इसके बाद जब बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, अगले 30 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आई। हुसैनीवाला के रास्ते में 30 किलोमीटर के आगे जब पीएम के काफिले की गाड़ियां एक फ्लाईओवर पर पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से रास्ता रोके जाने की जानकारी मिली। यहीं पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के नजदीक तक आ गए। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंस जाता है। जिस कार में प्रधानमंत्री बैठे उस कार को सिक्योरिटी देने के लिए एसपीजी के कमांडो दूसरे सुरक्षा कर्मी कार से उतरकर घेरा बनाते हैं। यहीं पर 15 से 20 मिनट का वो समय है जब तय रूट पर प्रधानमंत्री के काफिले को असुरक्षा के घेरे में नहीं आना चाहिए था। प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। ये तस्वीरें देखिए, ये तब का वीडियो है जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद एसपीजी कमांडो यू टर्न लेते हैं। गाड़ियां वापस बठिंडा एयरपोर्ट के लिए लौटती दिखती हैं, जहां लौटकर एयरपोर्ट के अधिकारियों से प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया।
क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के नाल या उन्होंने कोई खतरे के नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। सवाल फिर यही है, अगर कोई चूक नहीं हुई तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया? अगर कोई चूक नहीं तो फिर क्यों उसी रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए जिस रूट की जानकारी अति गोपनीय होने के कारण लीक नहीं होनी चाहिए थी? बठिंडा से कमलजीत संधू और फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।